जाइए, एक हाथ पीछे जाइए, एक हाथ पीछे जाइए, एक हाथ तो हाथ बनाइए, गैस कराइए, सुशाला के स्पीड जाइए, रोड ठीक कराइए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ विश्वविद्यालय में और आपको बता दें कि महिलाओं के खिलाफ लगातार हो रहे उत्पीड़न और हिंसा के खिलाफ आज यहां पर सामूहिक जागरूकता निकाली गई है और यहां पर तमाम देखिए पूरे बच्चे ही बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, पूरे विश्वविद्यालय के हैं। यहाँ पर सभी प्रोफेसर हैं और बच्चे आज ये शपथ ले रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो ये अत्याचार हो रहा है वो क्या सोचते हैं और जिस तरीके से हिंसाएं होती हैं उसे रोकना चाहिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैम से ही बात कर। आज यहाँ पर आप लोग इकट्ठे हुए हैं, बच्चे भी हैं, आप प्रोफेसर भी हैं, क्या मैसेज देने का प्रयास कर रही हैं आप देश को? मैडम, ये मिशन शक्ति का फेज़ 5 है और ये इसका आज स्टार्टिंग पॉइंट है और साल भर हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होंगी, जागरूकता होंगे, विभिन्न अभियान चलाए जाएंगे जिसके द्वारा हम पूरे समाज में ये मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि हमें बालिकाओं के लिए और उनके शिक्षा के लिए, उनकी बेहतरी के लिए प्रयास करने चाहिए। तो ये आज उसका इनॉग्रल है, इसलिए हम सारे विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक विद्यार्थी एक शपथ ग्रहण के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं और इसके द्वारा हम ये प्रयास करेंगे। महिला सशक्तिकरण की बात हमेशा की जाती है, नारे भी दिए जाते हैं, लेकिन शिकार महिलाएं ही होती हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो चीज़ें, जो निर्णय हर बार लिए जाते हैं कि सशक्तिकरण के लिए ये प्रयास किया जाएगा या ऐसी चीज़ें होंगी, उन पे अमल करना हमें लग रहा है समाज के हर व्यक्ति का जिम्मेदारी है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि महिलाओं के समस्या के लिए महिलाएं ही जिम्मेदार हैं। परिवार में देखा जाता है कि महिलाएं जो है वो समस्या क्रिएट करती हैं। तो अगर इस बड़े लेवल पे सशक्तिकरण करना है तो परिवार से ही इसकी शुरुआत होनी चाहिए और उसके बाद समाज के स्तर पे बढ़ना चाहिए। मैम ने इस बात का खंडन किया है। हाँ, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये एक तरह का बात कहकर लोग बचने का प्रयास करते हैं। आप समाज की, देश की, विश्व की बड़ी बड़ी घटनाओं को देख लीजिए। क्या वहाँ पर महिला का हाथ था? वहाँ पर हम तो कहते हैं कि शपथ में ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो बहुत सारे ऐसे प्रयास कर रहे हैं जो देश को नुकसान कर रहे हैं, क्राइम ला रहे हैं। तो ये बात कहकर हम अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि महिला का साथ नहीं देती है। महिला सशक्तिकरण की बात हमेशा होती है, बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं, लेकिन शिकार हमेशा महिलाएं ही होती हैं आज के टाइम पे भी। क्या कहना हो जिस तरीके से आज यहाँ पर शपथ ग्रहण में शामिल हो रही है? देखिए, यहाँ पे क्योंकि ये मिशन शक्ति के अंतर्गत हो रहा है तो हम मान के चल रहे हैं कि महिलाएं सशक्त हैं। उनको थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा एक जो धैर्य, एक थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जिससे वो आगे बढ़ सके। और हमें लगता है आज का समाज हमारे, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, स्पेशली इन यूनिवर्सिटी, कि हम लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रहे हैं और साथ में बालिकाओं को भी बहुत सशक्त कर रहे हैं हर फील्ड में। मैं, मेरे सवाल आपसे है कि उन महिलाओं के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से जो घर में आज भी रहती हैं और उत्पीड़न सहती हैं, घरेलू हिंसा उनके साथ में होती है, तो क्या उनको आवाज़ अपने लिए आज उठाने की ज़रूरत आ गई है? देखिए, अगर जो पीड़ित है उसने आवाज़ नहीं उठाई तो वो हमेशा पीड़ित रहेगी, फिर उसकी कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि अपने दुख दर्द अगर आपने स्वयं नहीं बताए तो आपका साथ कोई नहीं दे सकता है। इस वजह से अपनी पीड़ा आप एक सही प्लेटफॉर्म पे सही व्यक्ति से ज़रूर शेयर करें। जो भी इस तरह की महिलाएं हैं, अगर वो किसी परेशानी में है, क्योंकि हम लोग एक प्लेटफॉर्म देते हैं उन्हें, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरह की मिशन शक्ति हो, चाहे महिला अधिकार की बात हो, चाहे हमारा महिला आयोग, कोई भी चीज़ अगर नहीं बताएंगे तो कोई नहीं पता कर पाएगा कि वो खुश हैं। क्योंकि महिलाएं हमेशा मुस्कुरा कर काम करती हैं और आगे बढ़ती हैं, लेकिन उनकी पीड़ा को तभी समझ पाएंगे जब वो स्वयं बताएंगे। समय आ गया है कि अपने लिए आवाज़ उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो महिलाओं के लिए समय आ गया है कि वो अपने लिए आवाज़ उठाएं। यहाँ पर तमाम देखिए, यहाँ तो सबसे पहले लड़कों से ही बात कर लेते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है और आज जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ पर शपथ भी लेने वाले हैं कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को उनको अब नहीं सहना है। क्या सीख ले रहे हो और क्या मैसेज? जी मैडम, हम लोग सीख के इसका अवेयरनेस एक ग्राउंड लेवल तक फैलाना चाहते हैं और इसको वुमेन एम्पावरमेंट को आगे ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल। आप क्या आज इस शपथ से सीखने वाली हैं? सीखना तो लाइफ टाइम ही है मैम, लेकिन शपथ लेकर हम अश्योर करना चाहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को। और जनरली टाइम लगेगा, इसमें सोशल इशू भी है, इसमें तो टाइम लगेगा, क्रिमिनल भी है तो टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे ऐसे प्रोग्राम्स करके, अवेयरनेस प्रोग्राम करके ग्राउंड लेवल पर इम्प्रूव करने की कोशिश हमेशा करते रहेंगे। बिल्कुल। महिलाओं की बात हमेशा आती, कहते हैं कि पुरुष जो है वो महिलाओं पर ही अत्याचार करते हैं, तो क्या अगर पुरुषों को भी, अगर उनको भी ऊपर दबाव बना जा रहा है तो क्या उनको भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है?
नहीं मैम, मतलब जो महिलाएं हैं उन पे जो अत्याचार हो रहा है उनको रोकना चाहिए। तो उसके लिए करना क्या है? मैम जो करना ये है कि मैम कि उसमें महिलाएं भी पार्टिसिपेट करें और हम जो पुरुष हैं वो भी पार्टिसिपेट करें, तो उसमें तभी सुधार हो सकता है मैम। बिल्कुल। क्या सीख लेने वाले हैं आज भाई आप? जी मैम, हम सब लोगों को सीखने की ज़रूरत है, और जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं और हम लोग जब तक सिविलाइज्ड नहीं होंगे पहले जितने हैं उससे ज़्यादा, तब तक महिलाएं असुरक्षित रहेंगी। और इनको असुरक्षा की भावना से निकालकर सुरक्षित माहौल देना हम सब पुरुषों की एक जिम्मेदारी तो है, और हम सभी को इसको निभाना भी चाहिए और पूरे दिल से निभाना चाहिए। अगर कोई भी महिला कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, किसी डिपार्टमेंट पे हो, सड़क पे हो या फिर सुनसान सड़क पे हो, जहाँ भी हो, हम सभी लोगों को यह ध्यान देना चाहिए कि ये महिला जो है हमारे देश की हैं, हमारे देश की आन बान शान हैं, और हम सब लोगों को उनको सुरक्षा एक माहौल प्रदान करना चाहिए। किसी भी तरीके की टीजिंग वगैरह इन सब चीज़ों से हमको उनको बचाना है, और यही हम लोग शपथ लेंगे आज कि ऐसा हम लोग के तरफ से एज अ एजुकेटेड सिटीजन, एज अ सिविलाइज्ड सिटीजन, हम लोग ऐसा कोई अपनी तरफ से कृत्य न करे जो समाज में गलत पैरामीटर सेट करे। हम लोग ये चाहते क्या हैं। सीख लेने वाले हैं आज इस शपथ से आप? यस मैम, सीख तो हम लोग तो पहले से ही लिए हैं, बस उसे हम एक प्रकार से उस सेरेमनी के द्वारा इस पे धरातल पर लाने की कोशिश करेंगे कि जिससे हम महिलाओं को या फिर सिर्फ महिलाएं ही नहीं, इस प्रकार से हम सभी को सशक्त करना चाहते हैं। हर एक, मतलब सिर्फ महिलाएं ही ना कहा जाए, महिलाएं तो वाकई में धरातल पे अगर देखा जाए तो महिलाएं प्रताड़ित हैं इन चीज़ों से, लेकिन हम अपनी तरफ से एश्योरिटी देंगे कि महिला पुरुष चाहे जो, सबको इस किसी भी तरीके से यहाँ ओथ सेरेमनी के द्वारा हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि उनको ऐसा कोई सिक्योरिटी ना हो। जी मैम, मेरा एक चीज़ और कहना है इसमें कि हम सभी को इसकी शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। जैसे हम सभी लोग के यहाँ हम लोग देखते हैं कि घर में ही 2 तरीके का पैरामीटर है, लड़कों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग, बेटियों के लिए अलग। तो हमको सबसे पहले अपने घर से सुधार करना है। अगर हम घर से इस संस्कार को आगे बढ़ाएंगे कि हमको दोनों को एक जैसा देखना है, एक जैसे वातावरण देना है, एक जैसे एजुकेशन देना है, तो यहाँ से शुरुआत होगी। और सबसे पहले यही कहूँगा कि अपने घर से हम लोग शुरुआत करें। सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी होगी। और देखिए यहाँ पर तमाम जो लड़कियाँ हैं विश्वविद्यालय की हैं, देखिए ये नज़र आ रही हैं आपको। आज इस शपथ से आप क्या सीख लेने वाली हैं? महिलाओं पर जिस तरीके से उत्पीड़न, अत्याचार, इस तरीके से केसेस लगातार आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अपने लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है कि नहीं? हाँ, बहुत ज़रूरी है। अपने लिए आवाज़ जी बिल्कुल ज़रूरी है। जी बिल्कुल लेने वाले, नहीं डरेंगे, लड़ेंगे। जी बिल्कुल। बताइए क्या कहेंगे आप, क्या सीख लेने वाली हैं आज? यही वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में सीखेंगे और बस किसी से डरेंगे नहीं। और बिल्कुल, अगर आपके साथ भी कभी कुछ भी नहीं होता है, मतलब होना भी नहीं चाहिए, तो अपने लिए स्टैंड लेंगी? हाँ, अपने लिए स्टैंड तो लेंगे, और दूसरे के लिए अगर वक्त आ गया? दूसरे के लिए भी लेंगे ना, मेरे दोस्त ही हैं सब। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर तमाम जो लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्राएं हैं वो नज़र आ रही हैं आपको, और इनके हाथों पे पोस्टर बैनर तो इनके हॉस्टल का है। क्या सीख लेने वाली हैं आज यहाँ से? पता है क्यों आई हैं आप? क्यों आई हैं मैम? अपने इंकरेजमेंट के लिए, बिकॉज यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी के लिए, हाँ, कि कैसे हमें हर एक ऑड सिचुएशन में लड़ना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है। बिल्कुल। आपने कहा लड़कियों की बाइट कर रहे हैं हम, आपसे सवाल है मेरा, हमेशा ही यहाँ पर आज क्यों खड़े हैं आप? तो सबसे पहले यहाँ डिपार्टमेंट तरफ से लड़के आए हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के थ्रू हम भी आए। मिशन शक्ति के तरफ से कार्यक्रम। मिशन शक्ति है क्या? मिशन शक्ति मतलब लड़कियों को वास्तव में समाज की मूल विचारधारा में लाने के लिए जो एक पहल की जा रही है, वो एक पहल है एक प्रकार की। और इसे वो सिर्फ पहली है कि मतलब उस पर आप भी धरातल पे उतर के काम करते? नहीं, बिल्कुल धरातल पे उतर काम करना चाहिए। और कोई भी स्कीम सरकार के चाहे जितना इम्प्लीमेंट कर ले, अगर वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, उसके लिए ज़मीनी स्तर पे काम नहीं किया जाता है, आम जनमानस उसके साथ जुड़ के काम ना करे, तो इस स्कीम का कोई फिर महत्व नहीं है। तो हाँ, शुरुआत कहाँ से करेंगे, घर से या बाहर से? शुरुआत तो इंडिविजुअल से करनी होगी, हमको अपने से करनी होगी। तो हम सबको अपने प्रति सजग होना होगा, हम सबको अपने समाज के प्रति सकारात्मक रवैया रखना होगा। और नारियों के प्रति तो सदैव सकारात्मक रवैया, हमारे बड़े बड़े कवियों ने लिखा। जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत न पक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो नारी तो श्रद्धा का रूप है। वो समय गया जब नारियों को अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है, आजकल नारियों को सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता है। आज नारी श्रद्धा हो रही हैं, आज नारियों का सम्मान हो रहा है। बिल्कुल। क्या सीख लेके जाने वाली है आज यहाँ से? हाँ जी, नहीं बात करें। अच्छा, चलिए, सवाल आप ही लोगों से है मेरा, आज यहाँ पर सबसे पहले क्यों खड़े हैं आप?
भैया बताएंगे भैया आप बताएंगे। बताओ। या देखिए मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं आप है। क्यों खड़े हैं? हम लोगों को आपको क्या बता के यहाँ पर बुलाया गया है? नारी शक्ति, नारी शक्ति है क्या? जैसे नारी की शक्ति कि नारियां भी हमारी किसी से कम है क्या? तो उनको भी तो सम्मान चाहिए। उनके लिए तो घर पे मम्मी से डरते हैं? बहुत ज़्यादा, हाँ? बहुत। मम्मी क्या है? मम्मी टीचर है मेरी। मम्मी टीचर है, तो उनके खौफ से डरते हैं आप? बहुत ज़्यादा। तो आज ये उसीलिए शायद यहाँ पर आपको इकट्ठा किया गया है कि महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ हर महिला को आवाज़ उठानी है। तो सबसे पहले आप तो पुरुष है, क्योंकि खौफ तो पुरुषों पे ही जताया जाता है कि महिला पुरुषों से सेफ नहीं है, तो सीख क्या लेके जाएंगे? यही सम्मान करना, नारियों की इज्जत करना, सम्मान करना, सबका साथ सबका विकास। यस मैम। क्या सीख लेके जाने वाले हैं आज? यहाँ पर क्यों खड़े हैं पहले? मैम, यत्र नारत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है, देवताओं का निवास वहीं पे होता है। तो नारी शक्ति, नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन ये बहुत ही ज़रूरी है। मिशन शक्ति के तहत हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और बहुत कुछ सीख के जाने का प्रयास है, और इसको लेकर के हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और समाज को जगाते रहते हैं कि नारी सुरक्षा ज़रूरी है। हालांकि पुरुषों की भी सुरक्षा ज़रूरी है, लेकिन पुरुष अपने में समर्थ है अपनी सुरक्षा करने के लिए। और नारियों के लिए जो कि आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे रेप के केसेस और दुनिया भर के जो नारियों पे जो है अत्याचार अभी भी हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कहीं दहेज प्रथा को लेकर के, और तो उन महिलाओं के लिए क्या, लड़कियों महिलाओं के लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से? क्या अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता है तो उनको आवाज़ उठानी चाहिए? आज हम लोग शारीरिक शिक्षा विभाग के हैं, तो मुझे लगता है कि अब नारियों को खुद जागना चाहिए और अपनी सुरक्षा के लिए खुद तैयार होना चाहिए। ऐसी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, और मुझे लगता है कि उनको अपने इक्विपमेंट ऐसे है कि जिनसे वो सुरक्षा कर सके। ऐसे 10-90 ऐसा अब सरकार ने भी कई सारी योजनाएं चला दी हैं, तो ऐसे हम उनके पास उनको जागरूक करना चाहिए। कुल मिला के गाँव क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर शिक्षा की कमी है, जिसकी वजह से उनको जानकारी नहीं है कि हमारे पास क्या सुविधाएं हैं, हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। सरकार ने भी कौन सी योजनाएं चला रखी हैं, तो ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह कई सारे हैं, जिससे समाज को भी जो जहाँ तक मैसेज नहीं पहुँच रहा है सरकार का, वो मुझे लगता है कि हम लोगों के द्वारा हम लोग द्वारा पहुँचा। जी बढ़िया। क्यों खड़े हैं यहाँ पे? क्यों खड़े हैं आप? नारी शक्ति के लिए। नारी शक्ति है क्या? नारी शक्ति है। क्या है नारी शक्ति? तो एक नारा दे दिया गया, नारी शक्ति। आपके घर में आज के समय में नारियों की शक्ति, मतलब नारी शक्ति का जो नारा आ रहा है, बेसिकली वो क्या है कि हमारे देश में और वर्ल्ड में क्या है कि जो महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहा है और जो इतनी चीज़ें हो रही हैं, वो क्या है कि डे बाय डे अब इम्प्रूव भी हो रहा है और होना भी चाहिए। जैसे हम लोग फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, तो हमारे यहाँ क्या है कि पुरुष और नारी में कोई भी मतलब डिफरेंस नहीं रखा जाता है। बिल्कुल स्पोर्ट्समैन की भी कोई मतलब कोई जेंडर नहीं होता है। तो इसलिए हमारे मतलब मेरा यही मतलब मानना है और यही कहना है कि जैसे एक पुरुष को सम्मान मिलता है देश प्रदेश में, वैसे ही नारियों को भी मिलना चाहिए। तो सीख लेके जाने की कहाँ से शुरू से करेंगे आप? यहीं से शुरू करेंगे आज से? नहीं, करते तो हम यहीं हैं, सबको यहीं से कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए तमाम जो बच्चे हैं वो नजर, हाँ आओ, क्या सीख लेके जाने वाले हैं यहाँ से? मैम यहाँ से सीख ले जाने की, यहाँ यहाँ सीख ले जाने का मतलब ये है कि नारी का सम्मान करना, नहीं सम्मान करना सबका, नारी चाहे कोई भी हो सबका सम्मान करे, और यहाँ सब बहुत कुछ सीखने मिलेगा यहाँ पे। बिल्कुल यही चीज़ है, यही चीज़ है कि आप इतने कंफर्टेबल उनके साथ में हो कि आप बराबर उनके खड़े हो, ये है। तो यही सीख आपको दूसरे को भी देना कि आप कंफर्टेबल बराबर है मेरे। आप कंफर्टेबल फील करते हो? यस मैम। मैं बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं अपने फ्रेंड्स से। यही आप तो उन लड़कियों को क्या मैसेज है कि जो उनके साथ आज भी, चाहे वो घर में हो, बाहर हो, स्कूल में हो, कुछ ना कुछ उनके साथ होता है, लेकिन वो डर के मारे, समाज के मारे वो आवाज़ नहीं उठाते, तो क्या मैसेज दोगे? मैम पहली बात तो है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको डिस्कस करने में फ्री रहें, वो कि हाँ ये चीज़ हो रही है, तो वो बात अपनी दबा लेती है अंदर कि हाँ ऐसे हो रहा है ये सब। तो पहले तो ये डिस्कस करने में फ्री रहे कि अपने आसपास आप जो। तो देखिए यहाँ पर तमाम लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आप डरा रहे हैं बहुत बच्चों को, क्या कहेंगे? आप क्या सीख लेके जाने वाले हैं यहाँ से, ये बताइए। मैम कैसी सीख? आज यहाँ पे क्यों आप
क्यों बच्चों को इकट्ठा कर यहाँ रहे पे हैं? आज मिशन शक्ति का जैसे शपथ समारोह है, इसीलिए आज यहाँ पे लाइनअप हुआ है और हम फिजिकल डिपार्टमेंट बच्चों को कल बोला गया था कि आज शपथ समारोह यहाँ पे होगा मिशन शक्ति के लिए, इसीलिए यहाँ पे शपथ लेने के लिए सबको लाइनअप कराया गया है। और इसके बाद मुझे आज्ञा दी गई थी कि मिशन शक्ति का जो डिफेंस का प्रोग्राम है वो मैं ही होस्ट कराने वाला हूँ यहाँ पे। तो देखिए, ये लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम छात्र हैं, महिलाओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ जो शपथ है वो आज यहाँ पर ये सभी लेने जो है वो ले लिए हैं एक तरीके से कहें तो। और ये सब यहाँ पर एक जागरूकता अभियान जो कहे तो जागरूकता फैला रहे हैं लोगों में कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके खिलाफ अगर उत्पीड़न हो रहा है तो उन्हें जो है अपने खिलाफ जो हो रहे उनको आवाज़ उठाने की आज जो है वो ज़रूरत आ गई है और आवाज़ उनको उठाना ही पड़ेगा। अजय के साथ मैं सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।